हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में। माँ की ममता। इस सृष्टि में अगर सबसे प्यारा कोई नाम है तो वो है माँ, क्योंकि जब एक जीव भगवान की गोद छोड़कर इस संसार में आता है तो सबसे पहले माँ की गोद में ही शरण पाता है। वो गोद जिसमें भगवान का प्यार बसता है, वो आँखें जिसमें बच्चे के लिए अनंत करुणा छलकती है, वो दिल जो अपने बच्चे के लिए हर दर्द झेल लेता है, वो शब्द है माँ। माँ का पहला स्पर्श। जरा सोचिए, जब एक नवजात शिशु पहली बार रोता है तो डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, माँ ही उसे सबसे पहले छाती से लगाती है और उस पल दुनिया की हर आवाज़ थम जाती है, क्योंकि माँ की धड़कनें बच्चे को ये भरोसा देती है, मत डर मेरे लाल, अब तू अकेला नहीं है। कवि ने सच ही कहा है, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ वो आरंभ है जिससे जीवन शुरू होता है और वही अंत में संबल बनकर हमें विदा भी करती है। माँ पहली गुरु, माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। वो शब्द सिखाती है, माँ पानी, भोजन, वो ही बताती है कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ। वो बच्चे को सिखाती हैं कैसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए, कैसे आभार प्रकट करना चाहिए और सबसे बढ़कर कैसे इंसान बने रहना चाहिए। माँ शौचाचार सिखाती है, शिष्टाचार सिखाती है और अपने आचरण से संस्कारों की नींव रखती है। ममता की तुलना, माँ की ममता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से, ना किसी वस्तु से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश दोनों से बड़ा होता है। उसकी ममता में सूरज जैसी ऊष्मा है जो बच्चे को सन्मार्ग दिखाती है परंतु झुलसाती नहीं। उसके आंचल की छाया चांद की शीतलता जैसी है। फर्क बस इतना है, चांद में तो कलंक है पर माँ की ममता कलंक से परे है, क्योंकि वो निस्वार्थ है, असीम है, निर्मल है। माँ का त्याग रात के तीसरे पहर का समय है। बच्चा बीमार है, बुखार से तप रहा है। माँ जाग रही है, आँखों में नींद भरी, हाथों में दवा है, खुद थकी हुई है, पर बच्चे की सांसें ही उसकी ताकत बन जाती है। वो खुद गीले में सोती है पर बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसकी ममता धरती जैसी है जो सब कुछ सह लेती है पर किसी को दुख नहीं देती। त्योहार आए या उत्सव सबके लिए छुट्टी होती है पर माँ के लिए नहीं, बल्कि त्योहार के दिन तो उसका काम और बढ़ जाता है। वो सबके लिए पकवान बनाती है, सजावट करती है और अंत में खुद थाली में बचा हुआ खा लेती है, क्योंकि माँ का सुख अपने पेट में नहीं, अपने परिवार के पेट में है। एक छोटा सा प्रसंग इस माँ के ऊपर। एक बार एक बच्चा स्कूल में अपने टीचर से झगड़ा गया। टीचर ने कहा, कल अपने पापा को लेकर आना। बच्चा बोला, मेरे पापा नहीं हैं। टीचर ने बोला, तो माँ को ही बुला लेना। अगले दिन वो बच्चा अपनी माँ को लेकर आया। माँ साधारण कपड़ों में थी, हाथों में मेहंदी का दाग, आँखों में थकावट। टीचर ने उसे देखकर कहा, आपका बेटा बहुत जिद्दी है। माँ मुस्कुराई और बोली, साहब जिद्दी नहीं, थोड़ा मेरे जैसा है। मैंने भी तो जिंदगी से लड़ना सीखा है, झुकना नहीं। उस दिन टीचर को एहसास हुआ कि माँ का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, संघर्ष भी है। माँ का नज़रिया,
माँ की नज़र में उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो, उसके लिए वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा होता है। दुनिया कुछ भी कहे, पर माँ के लिए उसका लाल सबसे अनमोल रतन होता है। वो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर बच्चे के खिलाफ कभी नहीं जाती। माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पिता की शक्ति, भाई का सहारा, दोस्त की समझ, सब कुछ बन जाती है वो, जब वक्त कठिन होता है और जब कोई नहीं होता तो उसकी प्रार्थना होती है जो हमें बचा लेती है। माँ वो शब्द नहीं, एक एहसास है। वो इंसान नहीं, एक रूप है जिसमें भगवान खुद उतर आता है। तो अगर आज आपकी माँ पास है तो उसके पैरों को छूकर कह दीजिए, धन्यवाद माँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। और अगर माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप महसूस करेंगे वो अब भी आपके सिर पर हाथ रखे हुए हैं। माँ तू जिए हजारों साल, तेरे नाम से ही है ये संसार। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आती है दिल से। हमारी तो माँ नहीं है, किसकी माँ है आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।